खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका तीसरा बाब। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो, मशरक़ के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक़ में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने यह सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार, काहिनों और कौम के फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ए बैतलहम की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे भी खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह से ये बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, वो सितारा जो उन्होंने मशरक़ में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, हमने क्रिसमस के अयाम में पूरे ईमानी जोश व जज्बे के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पाक वलादत को मनाया है। ये खुशी पूरी दुनिया को मुतासर करती है, और इस खुशी में हम निहाल हुए। हमने हर लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह की वलादत को मनाते हुए घरों में, चर्चेस में, गलियों में, बाज़ारों में अपने ईमान का, अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। आज हम क्रिसमस के मौसम के इख्तिताम पर हैं। आज इस ईद के साथ ही क्रिसमस का मौसम जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, और आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पर ज़ाहिर किया। आज की ईद ईद ज़ुहूर कहलाती है। ज़ुहूर का मतलब है ज़ाहिर होना। वो चीज़ जो पहले छुपी हुई थी, वो चीज़ जो पहले पर्दे के पीछे थी, वो हस्ती जो पहले हमारी ज़िंदगियों में नहीं थी, लेकिन आज की इस ईद के वसीले से खुदा ना सिर्फ बनी इसराइल पर बल्कि गैर अक़वाम पर भी
अपने बेटे को जाहिर करता है, आश्कारा करता है, उसका ज़हूर होता है और गैर अक़वाम के लोग, कई मजूसी अपने अपने कबीलों का, अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए खुदावंद के पास आते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं, उसे अपना मुनज्जी मानते हैं, उसे सिजदा करते हैं और अपने तोहफे उसे पेश करते हैं। ईद ज़हूर के अंदर बेशुमार अलामात हैं, बेशुमार मिथ्स हैं, बेशुमार साइंस और सिंबल्स हैं जो अलहदा अलहदा एक वसी टॉपिक रखते हैं। आज हम देखते हैं कि गैर अक़वाम पर सितारे के ज़रिए खुदा अपने नूर को ज़ाहिर करता है। तारुफ में फ़ादर जी बता रहे थे कि खुदा हमेशा इंसानों को अपने भेद समझाने के लिए आसान तरीक़ों से उन तक पहुँचता है, जिसका वो पहले से इल्म रखते हैं, जिस चीज़ का पहले से नॉलेज होता है। तो ये वो लोग थे जो इल्म फ़ल्कियात से वाकिफ़ थे, वो सितारों को देखते थे, पढ़ते थे, उनके इल्म के अंदर था कि अगर इस तरह का कोई सितारा चमकेगा तो वो किसी गैर मामूली शख्स की पैदाइश का पेश खैमा होगा। तो इसी तरह उन लोगों को खुदा ने सितारे के ज़रिए ये बात समझाई कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। गडरिये जो कम तालीम याफ्ता थे, उनको खुदा के फरिश्तों ने खुद आकर बताया। ये लोग साहिब इल्म थे, ये लोग नॉलेज रखते थे। इन्हें सितारे के ज़रिए बताया गया कि आपके लिए एक हस्ती पैदा हुई है जो बादशाहों का बादशाह है, आप इस सितारे की रहनुमाई में उस तक पहुँचें। तो ये सुबह को मैं बता रहा था कि ये फितरत, पहला नुक्ता जो है कि फितरत के अंदर हम खुदा को ढूंढ सकते हैं। फितरत एक ऐसी खूबसूरत खुदा ने बनाई है, नेचर, कि उसकी हर चीज़ खुदा की तरफ इशारा करती है, खुदा की तरफ रहनुमाई करती है। आप फितरत की किसी चीज़ को भी ले लें, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, सितारे हैं, आसमान है, दरख्त हैं, तो किसी एक चीज़ पर भी मेडिटेशन शुरू कर दें तो आप ऑटोमेटिकली, अल्टीमेटली आप खुदा की तरफ रजू कर लेंगे कि ये कैसा है, ये किस तरह से निज़ाम चल रहा है, कौन इस निज़ाम के पीछे है। तो पहला नुक्ता कि खुदा जो है वो फितरत के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है और हम फितरत में खुदा को ढूंढ सकते हैं। खुदा वहाँ पर मौजूद है, खुदा फितरत के अंदर है, उसने ये सारा कुछ बनाया है, उस वही इन सारी निज़ाम को चलाने वाला है। तो जब हम इस निज़ाम के किसी भी हिस्से पर गौर ख़ौज़ करते हैं तो हम अल्टीमेटली यस्सु के पास ही आ जाते हैं। तो ये नजूमी, ये मजूसी, ये बादशाह जो हैं वो खुदा की तरफ फितरत के ज़रिए, सितारे के ज़रिए और जुस्तजू करते हैं और ढूंढते हैं, सफ़र करते हैं और तलाश करते हैं। जब हम भी यस्सु की तलाश में निकलेंगे तो कोई ना कोई वसीला बनेगा और वो हमें खुदावंद के पास ले आएगा। इसके बाद ये सितारा जो है वो यरूशलेम पर नहीं चमका बल्कि मशरक़ में चमका है। और मशरक़, हम सब मशरक़ी लोग हैं
और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सारी की सारी रूहानियत जो है वो मशरक़ के हिस्से में आई है। तमाम अंबिया इकराम इसी धरती से निकले हैं, इसी धरती में पैदा हुए हैं और उन्होंने फिर सारी दुनिया में खुदा के नाम की गवाही दी है। तो ये सितारा मशरक़ से निकला, मशरक़ के मजूसियों ने इसे देखा और अपने इल्म के मुताबिक ये जाना कि किसी गैर मामूली शख्स की पैदाइश हुई है, और चूँकि वो गैर मामूली हस्ती है तो उसको देखना, उसकी ज़ियारत करना, उसके पास जाना, उसे तहाइफ देना वाजिब है। तो इस लिहाज से ये मजूसी एक लंबा सफ़र करने के बाद खुदावंद तक पहुँचते, उसे सिजदा करते और अपने नजराने पेश करते हैं। बैतलहम में ये सितारा क्यों नहीं चमका? क्योंकि वहाँ पर वो बादशाह था जो अपनी बादशाही के घमंड में था। वो नहीं चाहता था कि कोई और ताकत मुझसे बढ़कर इस हिस्से पर हुकूमत करे, इसलिए उसका दिल साफ नहीं था। वो शख्स जालिम था, नाइंसाफ़ी करता था, जुल्म करता था। तो चूँकि जहाँ पर हलीम और फ़रोतन लोग होंगे वहाँ पर ही खुदा जो है वो ज़ाहिर होता है। उसके बाद लोग आते हैं कि वो मजूसी जो हैं लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो लोग भी रहनुमाई करते हैं, लोग भी हमें खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। जब हमारी सोबत अच्छी होती है, हमारे ताल्लुकात अच्छे लोगों से होते हैं, तो लोग भी हमें एक सही ट्रैक पर ले आते हैं। कई दफ़ा ऐसे ऐसे इंसान ज़िंदगी में आते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देते हैं। आप उनसे इतने इंस्पायर होते हैं कि आप अपनी सारी बुरी बातों को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं। तो लोग भी हमारी ज़िंदगियों में एक अहम किरदार अदा करते हैं। लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी की ज़िंदगी को संवारने के लिए, किसी की ज़िंदगी को बनाने के लिए। और हमने ये देखना है कि कौन से वो लोग हैं जो हमें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, बेहतर हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकते हैं। इसी तरह तीसरा नुक्ता जो खुदा की तरफ हमें लेकर जाता है वो खुदा का कलाम है। हेरोदीस ने काहिन आज़म को बुलाया, फ़कीहों को बुलाया, सारे सरदारों को बुलाया और कहा कि देखो, कलाम को खोलो और बताओ कि यीशु कहाँ पैदा होना चाहिए। ये जो बादशाह पैदा हुआ है, लिखा है कि हेरोदीस और सारा यरूशलेम घबराया कि ये कौन सी हस्ती है जो इस दुनिया में आई है। तो उन्होंने खुदा के कलाम को खोला, सहाइफ अंबिया को खोला, शरीयत की किताबों को खोला और बताया कि बैतलहम में ये हस्ती पैदा हुई है। क्योंकि लिखा है, नबी की मार्फत लिखा है कि ए बैतलहम, तू यहूदा के रईसों में कम तरीन ना होगी, तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो सारी दुनिया को रहाई और आज़ादी देगा। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम से वाकफियत रखना, खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम पर अमल करना हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाता है, हमें खुदा की तरफ लेकर जाता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें एक सीधा ट्रैक बता देता है जिस पर हम चलकर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, जिस पर चलकर हम खुदा की कुर्बत में आ सकते हैं, जिस पर चलकर हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं, जिस पर चलकर हम
खुदावंद यीशु मसीह की ज़ियारत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को उसके सामने उंडेल सकते हैं, अपने दिलों के नजराने पेश कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को उसके हाथों में दे सकते हैं। तो खुदा का कलाम एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक बहुत बड़ी रहनुमाई है, एक बहुत बड़ा नूर है जिसमें से हम मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो आज की ये ईद हम सब को दावत देती है कि हम नेचर को ख़राब ना करें। फितरत जो है वो खुदा की पैदा की हुई, खुदा के असूलों के मुताबिक चलने वाली है। और ये जो कुछ भी खुदा ने पैदा किया है इस दुनिया के अंदर, वो इंसानों की बेहतरी के लिए है, भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है। और हम इंसान जो हैं इस फितरत को ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। फितरत जो है खुदा की तरफ से है। खुदा ने जब चीज़ें बनाई तो पहले इंसान के लिए सारा कुछ कायम कर दिया, आसमान, ज़मीन, दरिया, समंदर, सारा कुछ बनाकर फिर इंसान को बनाया ताकि वो इन सारी चीज़ों से महजूज हो सके, सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देख सके और इनमें रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो सुबह की पाकमास में भी मैं ये बात कर रहा था कि हम इंसानों ने इस नेचर को तबाह व बर्बाद कर दिया है। तो जो लोग फितरत को तबाह करते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क और हमारा शहर लाहौर गंदे तरीन शहरों में से सबसे पहले नंबर पर है और हम इस शहर के शहरी हैं और हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक जाते हैं जब ये अनाउंस होता है कि जी दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर। क्यों? क्योंकि हमने नेचर को ख़राब कर दिया है। हम इंसान नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं जिससे हमें ज़िंदगी मिलती है, जिससे हम ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और अपने हाथों से ही हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। हमारी ज़मीन का पानी दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है और किसी को भी इसका ख्याल नहीं है। हम अपनी फ़ज़ा को गंदा करते हैं, अपने मोहल्लों को, गलियों को, जहाँ हम रहते हैं हर तरफ गंदगी गंदगी है। तो क्या हम इंसान होते हुए अपने मोहल्लों को साफ सुथरा रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं हमारी ज़िंदगी में आता कि ये हमारी गली है, हमने मिलकर इसकी सफाई करनी है। हम शॉप पर भरेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर फेंक देंगे, हमें क्या। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं और पार्क जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इंसान बस दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, स्कीमें बनती जा रही हैं, घर बनते जा रहे हैं, ज़रई ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। किसी को कोई सोच नहीं है कि आने वाला कल कितना मुश्किल हम अपने हाथों से बना रहे हैं। अपने दरियाओं, अपने नहरों में गलीज़ पानी जो है फैक्ट्रियों का डालते हैं ताकि ये आसान है, छोटा सा पाइप लगाया बस जाए, और उस पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, जहर पीकर, जहर में ज़िंदगी हम सब कातिल हैं।
नेचर के, और नेचर हमारी जिंदगियों में बहुत ही खूबसूरत खुदा ने बनाई है। हम भट्टे बनाते हैं और धुआं छोड़ते हैं, गाड़ियों की रिपेयर नहीं कराते, कुछ भी नहीं करते, हम बस पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। आज ये ईद हम सबको बावर कराती है कि हमने इस नेचर से मोहब्बत रखनी है, इस फितरत को प्यार करना है जो खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत बनाई है, इंसानों की बेहतरी के लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है, और हम हर रोज़ इसको काटते जा रहे हैं। तो आए, आज की ये ईद हम सबको दावत देती है कि हम ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि इंसानियत का भी ख्याल रखें, दुनिया का ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखें, ताकि हर इंसान को जीने का हक मिले। आज की ईद हम सबको दावत देती है कि हम सब ने एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की रहनुमाई करनी है, हम सब ने सितारे बनना है, हम सब ने सितारे बनना है, ताकि दूसरों की मदद की जा सके, दूसरों की रहनुमाई की जा सके, दूसरों को खुदावंद के करीब लाया जा सके। अगर हम मसीही होते हुए ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही यस्सु चाहता है, यही आज की ईद चाहती है, यही आज की ईद का सबक है, यही ईद हमें दर्स दे रही है कि आएं एक दूसरे को यस्सु के पास लाएं। आज की दूसरी तलावत में इस बात को पौलुस रसूल वाज़े तौर पर बयान करता है कि हमने उसकी मेरास का हिस्सा बनना है, हमने उसकी बादशाही में शिरकत करनी है, हमने उसे अपनाना है, उसने हमें अपनाया है, हमारी बशरियत इख्तियार की है, वो हम जैसा बनकर आया है तो हमें भी उस जैसा बनना है। और यही हमारा फ़र्ज है, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए एक हकीकी मसीही होते हुए कि हम भी यस्सु जैसे बने। उसने सारी दुनिया के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी दूसरों की बेहतरी के लिए काम करने हैं ताकि ये दुनिया खूबसूरत हो और ये नेचर जो है, जो फितरत जो है, हमारी रहनुमाई कर सके। खुदा आप सबको बहुत बरकत बख्शे और आज की ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।